सीधे चलते हैं कीर्ति आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायद बहुत लोगों को न मालूम हो, प्रवक्ताओं को हमारे या लोगों के बीच में जो भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें यह कह देना आवश्यक है कि यदि सारे अकाउंट ठीक थे तो फिर ऑडिटर्स जो बार बार नाम बदलकर 2008 से आ रहे थे, उनके खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने गलत बैलेंस शीट बनाने के लिए 215(3) का 30,000 में केस किया है। ऐसा तभी किया जाता है जब घोर अनियमितता पाई जाती हैं। अब आप उसको फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कहिए या फिर फ्रॉड कहिए। मैं तो चाहूंगा, मेरा अनुरोध होगा उन सभी लोगों से जो मेरे दामन पर छींट लगा रहे हैं, उनसे कि चलिए मुझे बताइए कि कॉस्निक बिल्ड कास्ट कहां है, कॉस्निक फैब कहां है। स्की डाटा एक जर्मनी की कंपनी थी जिसको काम दिया गया था टर्नस्टाइल करने का। ऐसे कार्य स्पेशलिस्ट कंपनीज ही करती हैं। फिर उसी की डबल और ट्रिपल पेमेंट कंपनियों के द्वारा करोड़ों में क्यों की गई? ये वीके अग्रवाल कौन है जिनको 9 करोड़ रुपए दिए गए? नेचर ऑफ वर्क क्या था? कॉस्निक बिल्ड कास्ट, कॉस्निक फैब, स्पैकॉन इंडिया, कथेरिया इलेक्ट्रिकल्स, इन सबों को मिला के 25 से 30 करोड़ रुपया दिया गया है। उसी काम के लिए बार बार पेमेंट की गई है। तो मेरे पास ये कागज हैं, चले मेरे साथ, मुझे इनकी जगह दिखा दे कि कहां पर इनकी ऑफिस है। क्या इन्होंने बैलेंस शीट साइन किए हैं? क्या इनकी औकात थी कि ये काम कर सकते हैं? 1.5 लाख की कंपनी हो, करोड़ों रुपए दे दिए जाएं। जिस कंपनी ने इनकॉर्पोरेट ही 2 महीने पहले हुआ हो, उसको आप 2 महीने बाद पैसे दे दें। ये क्या है? ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है? और मैं सीबीआई से जानना चाहता हूं कि आपके लिए मैंने काम आसान कर दिया है। मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन खुद कर ली है। आप आइए, यदि मुझे आपसे कुछ सीखना होगा तो मैं आपसे सीखूंगा, आपको मुझसे सीखना होगा तो आप मुझसे कुछ सीखिए। रेड आप मारते हैं, फर्स्ट टाइम में यहां 4-4 नोटिस दे रहे हैं। यह खेलों में हो रहे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है। मैं खेलों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। यहां केवल एसएफआईओ की रिपोर्ट नहीं हुई, यहां पर डीडीसीए में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो डीडीसीए के लोगों ने कही, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट वीके बजाज एंड कंपनी, आरओसी रिपोर्ट ऑन राउंड ट्रिपिंग केस जो 1.55 करोड़ अभी हुआ है, उसके ऊपर वो भी मेरी चिट्ठी लिखने के बाद, replies to parliamentary questions, CDs and hundreds of letters and emails written by me and by NCT Cricket Association of Delhi। और हम उस समय के अध्यक्ष के सामने इन बातों को लेकर के आते रहे। हमारे पास यह भी प्रमाण है कि डीडीसीए का सिविल इंजीनियर AK चौरसिया, उसकी बहन और जीजा कॉस्निक फैब एंड कॉस्निक बिल्ड कास्ट, जिसका नाम मैंने आपको बताया, 11 करोड़ से ऊपर दिए गए हैं उनको काम। या तो वही काम को दोबारा दिखाया गया है जो पहले हो चुका है, या फिर हुआ ही नहीं है। यह 11 करोड़ रुपए गए कहां? हमारी जानकारी जो हमारे बीच में है, उसमें 11-12 के बाद इन्होंने अकाउंट्स ही ऑडिट नहीं कराए हैं अभी तक। उसी बीच में ऑनरेबल स्पीकर कहती हैं, श्री कीर्ति आजाद, व्हाट डू यू वांट? श्री कीर्ति आजाद, दरभंगा। मैडम, उन्होंने मेरा नाम लिया है। माननीय अध्यक्ष कहती हैं, कीर्ति जी, इसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप बोल सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरा नाम लिया और मैंने बोला। यह वो कागज है लोकसभा के प्रोसीडिंग्स के। इसलिए मैं अपने पार्टी के प्रवक्ताओं से कहूंगा कि कृपया संभल कर बोलें। लोगों के बीच में
पार्टी की ही बदनामी होती है। और जब मुझे लोग पत्रकार या दूसरे जो एडिटोरियल्स लिखते हैं या दूसरे समाज के अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उन सबों की तरफ से जब फोन आता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि यह प्रश्न जो मैंने सामने आपके रखे हैं कि कृपया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मुझे दिखाइए कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कहां लिखा है। मुझे ले चलिए उन कंपनियों में जिनका नाम मैंने लिया है, जिनको करोड़ों रुपए दी गए हैं और घोटाला हुआ है, वह कंपनियां कहां हैं। मुझे उनके ऑडिटेड अकाउंट्स दिखाइए। और यह 4 कमिटीज जिन्होंने कि यहां पर केस किया था, जिन्होंने यहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जिसमें कि डीडीसीए की कंपनी थी, डीडीसीए ने खुद किया था, 4 लोगों ने किया था, उसमें भी उन्हीं जगहों के नाम उन्होंने लिए हैं जिसकी मैंने पहले जानकारी यहां पर दी थी। ये बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा माल गया है, बड़ा घोटाला हुआ है। इसलिए मुझे ये लगता है कि इस प्रकार से मुझे बदनाम करना उचित न होगा। उचित यही होगा कि आप लोग सभी जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब दें, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को नहीं बोलूंगा। मैं सच्चाई को रख रहा हूं। मैं इतने बड़े संगठन का 22 सालों से सदस्य रहा हूं। मैं उन छोटे छोटे चिरागों में से एक हूं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जलता रहा हूं, कार्य के लिए जलता रहा हूं। लेकिन लोग मुझे देख करके जलते हैं। चिराग देखकर मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। जो बना रहे थे किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखिए, एक एक तस्वीर, एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई। आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे